हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अदा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्यादान चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे ऋतुराज जी, जिनका जन्म 1914 में हुआ था। तो इस चैप्टर में हमारे जो राइटर हैं उन्होंने एक माँ और बेटी के संबंध के बारे में बताया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के समय विदा करती है तो उसके मन में कौन सी स्थितियाँ होती हैं, उसे कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है और क्या क्या उसके मन में डाउट चलते हैं, उन सारी चीजों को इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर स्टार्ट होता है, एक माँ अपनी बेटी को विदा कर रही होती है। तो उस टाइम उसको ऐसा लगता है कि उसने अपनी पूरे जीवन की मेहनत, अपने पूरे जीवन का प्यार, अपनी सारी चीजें गवा दी हों। ऐसा लगता है अब उसकी लाइफ में कुछ बचा ही ना हो। साथ ही साथ उसे इस बात का डाउट भी होता है कि जिस ससुराल में वो जा रही है उस ससुराल के लोग उसे परेशान ना करें, कहीं दुखी ना करें। भले ही कितना भी अच्छा ससुराल हो, पर माँ के मन में ये शंका बनी रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी बेटी अभी कम उम्र की है, भोली है। विवाह के बाद सारे लोग, जब भी मैरिज होती है किसी की, एक लड़के की या लड़की की, तो सारे लोगों को लगता है बस अब मेरी लाइफ में केवल हैप्पीनेस ही होने वाली है, खुशी ही खुशी होगी। बट उन्हें यह नहीं पता होता कि आने वाले जीवन में बहुत सारे दुखों को भी देखना पड़ेगा। तो एक माँ को ये डर लगा रहता है कि मेरी बेटी ने सुख तो देखे हैं, दुखों का सामना कभी नहीं किया। अगर उसके जीवन में दुख आएंगे तो वो कैसे हैंडल कर पाएगी। तो यहीं पर हमारे पोएट भी एक लाइन ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि सुख सौभाग्य का अबोध बेटी पढ़ सकती है, लेकिन अनचाहे दुखों को वो ना ही पढ़ सकती है और ना ही समझ सकती है। आने वाले सुखों को तो हम सपनों में पिरो लेते हैं कि ये होगा हमारी लाइफ में, ये होगा, बट अनचाहे दुखों को जो हमने कभी सोचा ही नहीं है और वो हमारी लाइफ में हो जाए, ना ही हम उसे सोच सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। तो ये चीजें अचानक ही होती हैं। तो विदाई के टाइम माँ अपनी बेटी को सिखा रही है कि शीशे को देखकर, शीशे में अपनी सुंदरता को देखकर कभी भी उस पर गुरूर मत करना। अपनी सुंदरता को देखकर कभी भी ये मत समझना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे सब कुछ आता है और अभिमान करने लगो। हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं होती। दूसरी बात सीख देते हुए क्या कहती है माँ? माँ कहती है कि आग का प्रयोग केवल खाना बनाने के लिए ही करना, घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए खाना बनाने के लिए करना, कभी भी जलने के लिए उसका उपयोग मत करना। ये सीख उन लोगों के लिए एक कटाक्ष की तरह काम करती है जो दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं और साथ ही साथ दहेज के लिए अपनी दुल्हनों को जला देते हैं। अब तीसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि कपड़ों को, वस्त्र को, यानी कपड़ों को, आभूषणों को, सोने को, चांदी को कभी इतना महत्व मत देना कि वो तुम्हारे जीवन के लिए एक बंधन बन जाए, कि तुम उसी में लीन रहो। किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से हद से ज्यादा हित होना, मतलब हद से ज्यादा उस चीज की जरूरत होना, बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। माँ का कहना है कि मेरी लड़की में कोई बुराई नहीं है, बट हो सकता है कि अच्छे कपड़े देखकर, माहौल देखकर या फिर लोग उसकी तारीफ करें तो उसका मन भटक जाए और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को खरीदने लगे और अपनी जिंदगी को भूलकर उनके पीछे भागने लगे। उसकी पसंद नापसंद और कुछ ऐसी चीजें जो गलतियां कर जाए जिसकी वजह से उसकी जिंदगी एक घुटन भरी जिंदगी बन जाए। तो वो कहती है कि अपनी जिंदगी में कोई गलतियां मत करना। जब कोई प्रशंसा करे तो उसे इग्नोर करना। जब कोई आभूषण, वस्त्र, ये सारी चीजें तुम्हें ऑफर करे तो लेना जरूर, बट एज अ चीज उसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट मत बनने देना। तो जिसकी जरूरत जब है तो रखिए, वरना उससे कोई मोह मत रखिए।